नमस्कार। आज एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नए विषय के साथ और आज का विषय है संवाद लेखन। क्या? संवाद लेखन, बिल्कुल ठीक, संवाद लेखन। और आपको जानकर के ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में और 10वीं क्लास में रचनात्मक लेखन के प्रश्नों के अंतर्गत ये 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। और अगर थोड़ा सा परिश्रम किया है, थोड़ा सा अभ्यास करें तो ये पूरे के पूरे 5 अंक हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी गलती की तो हम ये पूरे के पूरे 5 अंक तो नहीं गंवाते, लेकिन कम से कम आधे अंक हम इसके गंवा लेते हैं। लेकिन जो समझदार बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनके लिए एक एक अंक महत्वपूर्ण होता है, तो वो इसको जाया नहीं होने देंगे। तो चलिए, हमेशा की तरह ज्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं और सीधे सीधे समझते हैं कि संवाद क्या है, संवाद के मूलभूत बिंदु क्या है। आइए सीखते हैं। आइए। संवाद लेखन। पात्रों की आपसी बातचीत संवाद कहलाती है। जब 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति आपस में किसी विषय पर अपने अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे संवाद कहते हैं। संवाद में एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा या दूसरे व्यक्ति उस पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और महत्वपूर्ण बिंदु है इसका कि संवाद सरल होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, छोटे और भाव के अनुकूल होने चाहिए। ठीक। तीसरा पॉइंट इसका है कि जैसा अभी मैंने ऊपर कहा उसी से संबंधित है कि वाक्य विन्यास छोटा होना चाहिए। मतलब प्रतिक्रिया में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात, विराम चिन्हों की। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग बहुत जरूरी है, वरना अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जैसे रोको मत आने दो, एक वाक्य है, ठीक है। रोको मत आने दो एक वाक्य है जिसका अर्थ बहुत स्पष्ट है। लेकिन अगर इसको ऐसे लिखा जाए कि रोको कॉमा मत आने दो, तो इस वाक्य का अर्थ देखिए बिल्कुल बदल जाता है। तो संवाद लेखन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं विराम चिन्ह। इसके साथ साथ एक और चीज कि संवादों में क्रमबद्धता के साथ साथ संबद्धता भी होनी चाहिए। मतलब संवाद क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप होने चाहिए और 2 संवादों में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होना चाहिए, बल्कि रिलेशन होना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि एक जो है खाने की बात करे और दूसरा जाने की बात करने लग जाए। ठीक है। बेमेल जो संवाद है वो संवाद लेखन में हानि पहुंचाते हैं। ठीक है। और सबसे अहम बात, संवाद दिए गए विषय से ही संबंधित होने चाहिए। जो टॉपिक को आपको लिखना है, जो टॉपिक आपको संवाद लेखन के लिए दिया गया है, आपके संवाद उस विषय से ही संबंधित होने चाहिए। अनर्गल बातों को नहीं लिखना चाहिए। ठीक है। जिस विषय को दिया गया है उस पे ही अपनी बात रखें। ठीक है। इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, उस टॉपिक को अपने मस्तिष्क में ध्यान में रखते हुए उससे संबंधित ही संवाद लिखें। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है। और इसके साथ साथ जो एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको कि आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, वो ये है कि पात्रों के जो हाव भाव हैं, उनकी जो मुद्राएं हैं, उसे कोष्ठक में यानी कि ब्रैकेट में आप जरूर लिखें। बल्कि मैं तो कहूंगा कि इस बिंदु को आप कदापि अनदेखा ना करें। मतलब भाव सूचक शब्द ब्रैकेट में जरूर लिखें, जैसे आश्चर्य से, खुश होकर, गुस्से से, मुस्कुराकर, आदि आदि। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं भी बोर्ड की पेपर चेक कर रहा था तो वहां पे मैंने देखा कि कुछ टीचर जो है, अगर बच्चे ने संवाद लेखन में कोष्ठक में भाव सूचक शब्द नहीं लिखे हैं तो उस बात के उनके अंक काटे जा रहे थे। ठीक है। तो इस बिंदु को तो आपको नजरअंदाज करना ही नहीं है। तो चलिए
इन बिंदुओं को ध्यान में रखिए और पूरे अंक प्राप्त कीजिए। और हाँ, एक बात और कि संवाद 5 अंकों का होता है, तो 1 से 1.5 पेज इसके लिए पर्याप्त होंगे। ठीक है? और जिस पेज पे संवाद लिखें आप, उस पेज पर और कोई दूसरा प्रश्न ना करें। ठीक है? तो चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। पापा पापा मुझे एक मोबाइल चाहिए। मुझे भी एक मोबाइल चाहिए पापा। मोबाइल? मोबाइल किस लिए? किस लिए मोबाइल चाहिए तुम दोनों को? अब मोबाइल फोन की आवश्यकता आन पड़ी है पापा। लॉकडाउन चल रहा है बेटा, मोबाइल किस लिए? स्कूल भी तो बंद है। तभी तो कह रहे हैं पापा, तभी तो बता रहे हैं कि मोबाइल चाहिए। क्या बस समझा नहीं? यही कि लॉकडाउन है, स्कूल बंद है, पढ़ाई भी तो करनी है ना। दिलवा दीजिए ना एक मोबाइल पापा, मेरे अच्छे पापा। दिलवा दीजिए ना पापा, प्यारे पापा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे मोबाइल का सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग करते हैं। केवल चैटिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक में ही अपना टाइम बर्बाद करते हैं। नहीं मिलेगा मोबाइल। ऐसा नहीं है पापा, आजकल तो मोबाइल एक आवश्यकता बन गया है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जानता हूं, इसके दुष्परिणाम भी जानता हूं। इसका प्रभाव तुम्हारी पढ़ाई पर भी पड़ेगा। हमारे समय में इसकी सुविधा नहीं थी तो क्या हमारा विद्यार्थी जीवन बेकार था? बेकार था हमारा जीवन? अच्छे स्टूडेंट थे हम। आप ठीक कह रहे हैं पापा, पर तब का जीवन आज के जीवन से बिल्कुल भिन्न था। दिलवा दीजिए ना एक मोबाइल पापा, प्लीज। यस पापा, प्लीज दिलवा दीजिए। क्या पुरानी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा मोबाइल। अच्छा, मोबाइल नहीं तो लैपटॉप दिलवा दीजिए पापा। क्यों मंटू? और क्या, देरी गलत थोड़ी कहती हैं। ठीक तो कह रही है पापा। वाह, वेरी स्मार्ट। मोबाइल नहीं तो लैपटॉप, क्या कहने, बेवकूफ समझा है। ओ पापा, समझने की कोशिश कीजिए। अब जमाना बदल रहा है और सुरक्षा बढ़ रही है। मुसीबत में पड़ने पर यह मोबाइल काफी अच्छा संपर्क सूत्र बन सकता है। और हाँ, अब से हमारी पढ़ाई भी ऑनलाइन स्टार्ट होने वाली है। जी पापा, बिल्कुल ठीक। अपने मोबाइल में देख लीजिए, टाइम टेबल आ गया है। अच्छा, बहुत अच्छे। हाँ पापा, स्कूल ने टाइम टेबल ही नहीं भेजा है, बल्कि अब तो पढ़ाई भी वैसे होगी जैसे स्कूल में होती थी। वैसे ही पीरियड्स लगेंगे, वैसे ही प्रेयर होगी, जूम ऐप पर होगा ये सब। जी पापा। ओके ओके, ठीक है बाबा, ठीक है। मैं तुम्हें मोबाइल दिलवा दूंगा, पर वादा करो कि तुम उसका गलत प्रयोग नहीं करोगे। तुम भी वादा करो मोंटू, करो वादा। यस पापा, आई प्रॉमिस यू। मैं वादा करता हूं। मैं भी वादा करती हूँ पापा। आई प्रॉमिस यू, डोंट वरी पापा। तो ठीक है, चलते हैं मोबाइल की शॉप पर। क्या बोलते हो, चले? चले। चले। ओ पापा, यू आर ग्रेट। आप कितने अच्छे हैं। लो 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 ला 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 ला। तो उम्मीद करता हूं कि आपको संवाद लेखन के मूलभूत बिंदुओं के बारे में जानकारी हो गई होगी। आप अभ्यास करेंगे और इन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप परीक्षाओं में पूरे के पूरे 5 अंक प्राप्त करेंगे। ऐसी शुभकामना मेरी आपके साथ है और ये तभी हो पाएगा जब आप इस पर अभ्यास करेंगे। अभ्यास बहुत जरूरी है। और हाँ, एक बात ध्यान में रखिए, चूंकि ये 5 नंबरों के लिए पूछा जाता है तो इसलिए 5 अंक पूरे प्राप्त करने के लिए आपको रचनात्मक लेखन के तहत ही पूछा जाता है। तो कम से कम एक संवाद, 5 अंकों का संवाद लेखन जो है, कम से कम आपको 1 से 1.5 पेज का करना चाहिए। और एक और खास बात कि जिस पेज पर आप संवाद लेखन कर रहे हैं उस पेज पर कोई दूसरा प्रश्न आप नहीं कीजिए। ठीक है? तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। फिर मिलता हूं किसी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।